करिष्यति परमात्मन् मादशान्मुग्धा कथम तनुवशत्वान् बुद्ध के सान्यजे सुगतमगधरं वा गदीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। 1000 श्री चंद्रप्रभा भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुध सागर जी महाराज की श्रीमद् जैन सुन रहे थे। धर्म श्रवण का फल तो है। 10 लक्षण महापर्व में भी आपने धर्म का श्रवण किया है, बल्कि यूँ कहा जाए कि संघ जब से आया है तब से 7 माह से आप धर्म श्रवण कर रहे हैं। और धर्म श्रवण करने का मतलब यह है हमारे भीतर उत्साह जागृत होना चाहिए। किस बात के लिए? अपने दैनिक कर्तव्यों का परिपालन करने की भावना जागृत हो, उसके प्रति हमारा उत्साह जागृत हो। हम संकेत के रूप में आप लोगों को बता देना चाहते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभा में बैठे हुए सभी लोग उस बात को पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पालन कर रहे हैं, लेकिन पालन करने के साथ जैसा उत्साह दिखना चाहिए वो उत्साह जो है किसी और रूप में दिखाई देता है। लेकिन क्या भावना होनी चाहिए हमारी? परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने अपने जीवन में जो किया वो सबके सामने है। वे संसार के स्वरूप से परिचित थे। शरीर के स्वभाव से भी उनका परिचय प्राप्त था और भोगों की दशा को भी वे जानते थे। इसलिए उन्होंने संसार, शरीर और भोगों से, जो कि केवली भगवान के द्वारा कहा गया है, उसको अपने जीवन में उतारा था। उत्साहपूर्वक उतारा था, संवेग पूर्वक उतारा था। उनका सारा जीवन जो है संवेग का जीता जाता था। उपदेश देने वाला क्षण है। उन्होंने अपने जीवन के द्वारा, देखिए, वाणी से उपदेश देना अलग बात है, लेकिन जीवन को धर्म के अनुरूप बना करके अपना जीवन जीना जो है वह एक अलग बात होती है। उन्होंने ऐसा कोई भी क्षण या कोई भी ऐसा समय नहीं खोया अपने जीवन का कि उन्होंने केवली भगवान के द्वारा किए हुए धर्म को अपने जीवन का अंग नहीं बनाना। बंधुओं, हम एक ही बात कहें कि जब मेघ होते हैं, वर्षा ऋतु की संभावना होती है,
और उन मेघों को देख करके मयूर की ध्वनि गुंजायमान होती है, मैं आओ मैं आओ। दो बातें, म्याऊ म्याऊ भी बोल, म्याऊ बिल्ली बोलती है, और मैं आऊँ वो मैं आओ, अर्थात वो ये कहता है कि अब बरसात होनी चाहिए, वर्षा होनी चाहिए, आओ बरसो मेघ बरसो। जिस समय हम भगवान जिनेंद्र के दर्शन करने के लिए जाते हैं उस समय हमारे मन में ऐसा उत्साह होना चाहिए कि अब मैं भगवान के सामने आया हूँ, भगवान अब धर्म की वर्षा कीजिए। बोलते नहीं है भगवान, लेकिन हमारे मन में ये भाव होने चाहिए कि धर्म क्या है मैं समझने के लिए आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ। ऐसे परिणाम जब हमारे होंगे तब हम केवली भगवान के धर्म को समझ सकेंगे, जान सकेंगे, अपने जीवन का अंग बना सकेंगे। महाराज जी ने तो अपने जीवन का अंग बना ही लिया। उस समय तो इतने उपदेश दाता भी नहीं थे, उन्होंने तो उपदेश श्रवण करने का लाभ भी प्राप्त नहीं किया था, लेकिन जिनका जीवन देखा था उन्होंने, उनकी समाधि जो है उनके घर से निकलने के पहले हो चुकी थी, अन्यथा वे उन्होंने अपना आजीवन ब्रह्मचर्यव्रत जो है सिद्ध सागर जी महाराज जो दक्षिण भारत में थे उनसे लिया था, और उनकी प्रेरणा और उनके जीवन के संस्कार जो उन्होंने देखे थे वो उनके जीवन में भरपूर थे। वो सिद्ध सागर जी महाराज ने गृहस्थ अवस्था में उनकी बड़ी दयनीय स्थिति थी, और दयनीय स्थिति के कारण उन्होंने अपने गांव में जो जमींदार थे उनके यहाँ नौकरी की उन्होंने, और नौकरी के समय उनके हाथ पर बैल ने पांव रख दिया, लेकिन उनने अपने हाथ को हटाया नहीं, बैल को मारा नहीं, बैल को धक्का नहीं दिया, और हाथ जब तक बैल ने पांव नहीं उठाया तब तक अपना हाथ नहीं उठाया उन्होंने। इस बात को देख करके वो जमींदार भी आश्चर्यचकित हो गया कि कैसा जीव है। ऐसे संस्कार जिनके जीवन में थे उन महाराज से उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य लिया था। बंधुओं, इन्हें गिने लोग थे, और इन्हें गिने लोगों में भी एक दो की ऐसी चर्या थी जो मुनि धर्म के अनुकूल थी। शास्त्र जैसा कहता है वैसे अनुकूलता पूर्वक वो मुनि धर्म का परिपालन कर सकते थे। बाकी तो थे मुनि धर्म का, उन्होंने कोई उल्लंघन नहीं किया था, एक ही बार वो भी भोजन करते थे। बस एक ही बात थी कि उस समय नग्न दिगंबर साधु जो है बाहर नहीं जा सकता था। वो साधुजन जब आहार के लिए जाते थे तो या तो चारों तरफ घेरा होता या वस्त्र का घेरा लपेट करके उतनी दूर में जाती थी। ऐसी परिस्थिति में आचार्य महाराज ने जब देखा ये धर्म तो नहीं है, धर्म की ये चर्या नहीं है, मुनि धर्म इसे नहीं कहते। मुनि तो निर्भय होते हैं, और निर्भीकता से उन्होंने जब सम्यक शिखर यात्रा के लिए दक्षिणायन से अर्थात दक्षिण से जब उत्तर की ओर विहार किया सम्यक शिखर की यात्रा के निमित्त, तो उसी निर्भीकता से उन्होंने उत्तर भारत में विहार करके और जिन धर्म की महिमा को प्रकट किया है। मयूर जो है, आपका कोई बंधुजन बिछुड़ जाता है, बहुत प्रतीक्षा आपने की, लेकिन बिछुड़ने के बाद जब वो आपसे मिल जाता है, आपको मिल जाता है, तो आपको मन में कैसा उत्साह जगरता, कैसे परिणाम होते हैं। वैसे ही परिणाम क्या, उससे भी अधिक परिणाम जिनेंद्र भगवान के मिलने से अर्थात जिनेंद्र भगवान के दर्शन से हमारे मन में उत्पन्न होना चाहिए। उन्होंने ही तो हमें
धर्म बतलाया है। आपने किस आधार पर धर्म का परिपालन किया? यदि वो नहीं होते तो हमें धर्म का स्वरूप पता नहीं होता, और धर्म का स्वरूप पता नहीं होता तो हम कैसे धर्म धारण करते? आज साधुजन आपको दिखाई देते हैं, लेकिन कितने? 1 अरब से भी ज़्यादा आबादी है, और जैनियों की 40 लाख आबादी बताते हैं। 40 लाख में भी आप कितने हैं ये बता दें। उतने भी जितने भी हैं उसमें केवल जैन दिगंबर धर्म को धारण करने वाले मुनिजन आर्यिका मिलकर के 1600 और कुछ अधिक है, इससे अधिक नहीं है। तो आप कहेंगे कि महाराज अपना धर्म कठिन है, हम इससे कठिन धर्म का परिपालन नहीं कर सकते। क्यों भाई? धर्म में कठिनता क्या दिखाई दी आपको? यहाँ भोजन आहार भी करते हैं साधु। ये बात है कि आप आराम से रह रहे हैं, सुविधाजनक जीवन आप भोग रहे हैं, वो सुविधाजनक जो जीवन भोग रहे हैं, केवली भगवान ने तो ये नहीं कहा था। अरे अहिंसा की बात तो केवली भगवान ने कही थी, और आप वर्तमान में सब लोग लग्जरी जीवन जी रहे हैं। आपके रहने के मकान तो बड़े अच्छे बने हुए हैं, झीलों की नगरी है उदयपुर, और सारा देश जहाँ अधिक गर्मी पड़ती है, जहाँ अधिक गर्मी पड़ती है वहाँ के भी साधु आपके बीच में बैठे हुए। इसे निमाड़ प्रांत कहा जाता है। अभी सारा संघ निमाड़ प्रांत से निकल कर के आया। वहाँ 47 डिग्री टेम्परेचर होता है गर्मी के दिनों में। उस गर्मी के बीच से भी विहार करके साधु यहाँ पर आए हैं आपके उदयपुर में। अब देखिए कि आप लोग जिस गर्मी का अनुभव करते हैं, साधुओं को गर्मी नहीं लगती। साधुओं को गर्मी लगती है ना, लेकिन आपने क्या इंतजाम कर रखा है अपने घर में? एसी लगा रखी है ना। आज हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि आपका जीवन जो लग्जरी जीवन बनता जा रहा है, वो लग्जरी जीवन जो है अनेक प्रकार के रोगों का उत्पादन करने वाला कारण है। आपकी गाड़ी में एसी होता है, आपके ऑफिस में एसी होता है, घर में एसी होता है, कमरे में एसी होता है, सब दूर एसी में भी आपका जीवन जी रहे हैं आप। तो कैसे आपके जीवन में निरोगता आई, कैसे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे? आप रोगी हो गए तो आप और ज़्यादा नीचे गिर गए, क्योंकि धर्म का परिपालन करने में आपके पास एक सादा बहाना है, महाराज हमारे शरीर में तो रोग है। अरे बंधुओं, इस शरीर को कब तक पालते पोसते रहोगे? शरीर पालने पोसने से ठीक नहीं रहता। शरीर को तो कष्ट दिया जाता है, तभी ये शरीर ठीक रहता है। और शरीर ठीक रहेगा तो आप धर्म का परिपालन उत्साहपूर्वक कर सकेंगे। इसलिए आपने अभी जो उपदेश श्रवण किया है आचार्य प्रवर शांति सागर जी महाराज का, और उनके जीवन में जो उनकी माँ ने उनको संस्कार दिए थे, जिस समय उन्होंने ब्रह्मचर्य धारण किया था, तो माता के मुख नेत्र से आंसू तो बहे थे, लेकिन आंसू दुख के नहीं बहे थे, प्रसन्नता के बहे थे। और माँ ने ये कहा था, मेरा जीवन तो तुम्ही ने सार्थक किया है। बताइए आप, एक माँ ऐसे शब्द कहती है, जो बालक ब्रह्मचर्य दे रहा है, तो वो माँ कह रही कि मेरा जीवन सार्थक हो गया। आप लोग भी अपने बालकों पर अच्छे संस्कार दें, और आपके मुख से भी ये शब्द निकले कि हमारा जन्म लेना सार्थक हो गया, और तुमको जन्म देना सार्थक हो गया। जब आपके जीवन वस्तु स्थिति है कि आपका जीवन जो है वास्तविक जीवन होगा, वरना तो जीवन तो सभी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं, आप भी जी रहे हैं। उनके जीवन में आपके जीवन में अंतर इतना ही है कि आप लग्जरी जीवन जी रहे हैं। कष्टप्रद थोड़े कष्टों को सहन करने का अभ्यास बनाइए, और अपने जीवन में
जो 10 लक्षण पर्व मनाया आपने, उस धर्म के स्वरूप को जो समझा है, वो स्वरूप आपके जीवन में अवतरित हो, आपका जीवन सार्थकता को प्राप्त हो, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो। यही मंगल भावना हमारी है। आप सबके जीवन में धर्म अवतरित हो और धर्म के स्वरूप को समझ करके आप उसी के अनुरूप अपने जीवन को बनाने का प्रयत्न करें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ जय बोलो आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। जोले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री वर्धमान